ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का यह आज का 11वां मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है पावर जनरेशन एंड सबस्टेशन। इसके पहले के मॉड्यूल या तो इसके पहले की वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 168। इसके पहले के क्वेश्चन के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे वीडियो क्या करना है, आपको पॉज करना है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। आपको जो लैंग्वेज अच्छे से समझती है आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आज का जो पहला क्वेश्चन है विच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया फॉर पावर जनरेशन। देखिए हमारे इंडिया में जो टोटल पावर जो जनरेट होता है, मतलब जो भी कुल जनरेट होता है 100%, उसमें से आप थोड़ा इधर पाई चार्ट में देखेंगे तो 52% हम जो पावर जनरेट करते हैं इंडिया में वो कोल से जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? कोल से। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि आपके पास मतलब हमारे इंडिया में कौन सा फ्यूल अवेलेबल है, ज्यादातर कौन सा फ्यूल अवेलेबल है। आपको पता है अभी 52% हम कोल से ही जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है मतलब वो कैसे जनरेट करते हैं, बची 48% वो उसमें सोलर पावर प्लांट है, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, टाइडल पावर प्लांट है, जो भी मतलब बचे कुछ पावर प्लांट है उससे हम 48% करते हैं, और आधे से ज्यादा हम जनरेट करते हैं सिर्फ कोल का यूज करके, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। ठीक है, तो वही पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा फ्यूल अवेलेबल है ज्यादातर अपने इंडिया में। ठीक है, तो कौन सा फ्यूल अवेलेबल है, कोल ज्यादातर अवेलेबल है, इसलिए हम कोल से ही क्या करते हैं, ज्यादा जनरेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। अभी देखो कन्वेंशनल ये वर्ड आपको समझना जरूरी है। अगर ये समझ गया तो लगभग मतलब 5-6 क्वेश्चन अपने ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। देखिए दो वर्ड है, एक है कन्वेंशनल, एक है नॉन कन्वेंशनल। हम एक एक करके बारी बारी से समझाते हैं। देखिए कन्वेंशनल मतलब उसको हिंदी में कहते हैं पारंपरिक। ठीक है, उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। कौन सा? नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो हम एक बार कंज्यूम करेंगे। कन्वेंशनल मतलब क्या कि एक बार कंज्यूम करेंगे तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक। और नॉन कन्वेंशनल मतलब जिसको गैर पारंपरिक कहते हैं। ये क्वेश्चन आगे आएगा तो और थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं, मतलब जो सोर्स यूज करेंगे तो और उसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोलर पावर प्लांट या तो सोलर एनर्जी वो खत्म नहीं होती, आज यूज करेंगे और से कल सूरज निकलेगा और से यूज करेंगे, उसको क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल या तो गैर पारंपरिक या तो रिन्यूएबल कहते हैं। बट क्वेश्चन में पूछा है कि जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कन्वेंशनल कौन सा है। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक जो खत्म हो सकता है, मतलब खत्म होता है, उसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें देखो विंड पावर प्लांट है, एक है टाइडल, एक है सोलर और एक है थर्मल। तो इसमें अभी खत्म होने वाला किसमें फ्यूल यूज करते हैं, देखो विंड भी खत्म होने वाला नहीं है, टाइडल भी नहीं खत्म होने वाला है, सोलर भी नहीं खत्म होने वाला है। एक ये थर्मल पावर प्लांट जिसमें हम कोल यूज करते हैं, जो कभी ना कभी मतलब फ्यूचर में 100% खत्म होने वाला ही है। ठीक है, मतलब आपको देखने को मिल भी सकता है या तो आपके बच्चों को भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट। ये कौन सा है पावर स्टेशन, कन्वेंशनल पावर में आता है। कहाँ पे आता है, कन्वेंशनल पावर, जो कि खत्म होने वाला है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज इन सोलर सेल। अभी सोलर सेल थोड़ा सा जनरल नॉलेज बता देते, जरूरत नहीं है बट थोड़ा सा बता देते, हो सकता है कहीं काम आ जाए आपके वाइवा में या तो आपके इंटरव्यू में काम आ जाए, इसलिए देखिए थोड़ा डायग्राम की तरफ देखिए ये आपने ऐसे पैनल देखा, इसको कहते हैं सोलर पैनल। क्या कहते हैं इसको, सोलर पैनल। तो इसमें देखो नंबर ऑफ पार्टीशन है, 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ पार्ट है। ठीक है, तो इसको सोलर पैनल कहते हैं। इसमें से एक पार्ट अगर बाहर निकाल देंगे तो एक पार्ट को कहते हैं मॉड्यूल। क्या कहते हैं, मॉड्यूल। और उस मॉड्यूल से
भी ये जो डब्बे दिख रहे हैं, मतलब इसमें जो एक है उसको बाहर निकाल देंगे तो ये आपका सोलर सेल है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं हम। सोलर सेल, नंबर ऑफ सोलर सेल मिला के हमारा सोलर मॉड्यूल बनता है, और नंबर ऑफ मॉड्यूल मिला के हमारा क्या होता है, सोलर पैनल बनता है। और ये नंबर ऑफ पैनल अगर मिला देंगे तो उसको सोलर अरे कहते हैं। जो डायग्राम लगा ही नहीं है, मतलब आप पावर प्लांट में देखे होंगे बहुत सारे लगा के होते हैं, ठीक है, या तो किसी के घर के छत पे देखे होंगे, उसको अरे कहेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये सोलर सेल कैसे बना है। तो सोलर सेल बनाने के लिए दो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, एक है हमारे पास सिलिकॉन और दूसरा है हमारे पास जर्मेनियम। बट जर्मेनियम का वोल्टेज कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को यूज करते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, तभी भी सिलिकॉन मारना है, या तो सिलिकॉन आपका क्या रहेगा, फाइनल ऑप्शन रहेगा। अगर सिलिकॉन नहीं है तो आपको जर्मेनियम ढूंढना है, किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे, ए पे। तो सोलर सेल कैसे तैयार करते हैं, कौन से मटेरियल से तैयार करते हैं, सिलिकॉन से करते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एटॉमिक मटेरियल यूज इन न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये देखो, ये न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब परमाणु विखंडन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसमें पूछा है कि कौन सा मटेरियल यूज करते, पता है ना, न्यूक्लियर मतलब परमाणु बनाने के लिए कौन से मटेरियल है अपने पास। देखो स्क्रीन पे देखिए, एक है थोरियम और दूसरा है यूरेनियम, ठीक है। तो ये दोनों में से एक ऑप्शन ढूंढना है, अगर दोनों भी होते हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है हमें, बट दोनों में से हमें एक ही ऑप्शन दिखेगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं, देखो सिलिकॉन है, ये बी पे आपका थोरियम है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बी है। अगर यूरेनियम होता तो हम यूरेनियम भी मार देते। कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of material used for making photovoltaic cell। अभी देखो वही फोटोवोल्टाइक सेल मतलब वही आपका अभी सोलर सेल जो बताया। देखो क्वेश्चन मतलब घुमा पे पूछा है, एक्चुअली क्वेश्चन दोनों भी एक ही है, जो सोलर सेल वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। तो आपको पता है कैसे बनाते हो, सिलिकॉन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सिलिकॉन। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अभी देखो इतने सारे सोर्स देखिए, इसमें पूछा है कि नॉन कन्वेंशनल। देखो इसके पहले भी पता है, नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, नॉन कन्वेंशनल। तो अभी ऑप्शन में आप देखेंगे तो देखो ये जो वाटर है उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। क्यों, तो एक बार डैम में जो वाटर जमा है वो खत्म हो गया तो उसको वापस आप डैम में नहीं ला सकते, आपको वेट करते रहना पड़ेगा कब बारिश आएंगी, क्योंकि समुद्र का तो खींच नहीं सकते हम, इसलिए वाटर भी नहीं है हमारा, तो ये भी आंसर कट गया। स्टीम मतलब भाप भी हम बार बार यूज नहीं कर सकते, और डीजल का तो सवाल ही नहीं, वो एक दिन खत्म ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ बचा एक ही हमारे पास ऑप्शन ए, विंड मतलब हवा, जो हमारा क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जिसको कहते हैं हम रिन्यूएबल, और हिंदी में कहेंगे गैर पारंपरिक, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी देखो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, आप देख के भी बता सकते हो कि इसमें से नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, कौन नेचुरली सोर्स देता है, मतलब उसको ना बटन दबाने की जरूरत है, ना मतलब जलाने की जरूरत है, कुछ नहीं, वो नेचुरली हमें ये देता है, एनर्जी देता है। तो ये पता है आपको, सूरज मामू सबको, कि वो क्या देते हैं, नेचुरली हमें क्या करते हैं, मतलब सोर्स है हमारा, नेचुरल सोर्स है तो एनर्जी का। तो चार जो ऑप्शन है, तो हीट भी नेचुरली मिलती है बट सन देता है, बट वही सोर्स पूछा है, सोर्स मतलब कहाँ से आता है, तो हमारा कहाँ से आता है, नेचुरली सन से आता है सोर्स। ये सन है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी को दिक्कत नहीं है। ये कोल भी नहीं है और बायोमास भी नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉन्स्टिट्यूंट में मार्क एज एक्स। देखो डायग्राम दे दिया है, डायग्राम में पूछा है कि ये एक्स क्या है। तो ये एक्चुअली ये जो पावर प्लांट देखिए, ये पावर प्लांट की डायग्राम है, कौन सा, हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ पे डैम्प लगा के होता है और वहाँ से पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मतलब पानी एक मतलब हाई लेवल पे स्टोर होता है, हाई लेवल पे ऊपर पे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस नीचे लेके आते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और हमारा टरबाइन वगैरह घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। आपका हाइड्रो पावर प्लांट का डायग्राम है। तो वहाँ पे पूछा है कि ये जो दिख रहा है आपको कि ये क्या है, तो हमने बाजू में डायग्राम लगा दिया है, मतलब डिटेल में पूरे नाम भी है। तो देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं हम।
देखिए यहाँ पे पानी होता है, यहाँ पे डैम होता है, पता है ना, डैम सभी को पता है शायद, ठीक है। तो ये बीच में से टनल होती है जहाँ से पानी जाता है और ये पानी ऐसे नीचे जाता है यहाँ पे पावर हाउस में। पावर हाउस में क्या होता है आपका टरबाइन और अल्टरनेटर। अल्टरनेटर सभी ने देखा है, मतलब हम उसके बारे में पढ़े, जो शुरुआत के मॉड्यूल थे उसमें हम अल्टरनेटर पढ़े। क्या अल्टरनेटर मतलब 3 फेज AC जनरेटर है अल्टरनेटर मतलब, ठीक है। तो वही हम AC जनरेट करने वाले हैं ना। तो इसमें अभी यहाँ पे एक टैंक है, ये कौन सी टैंक है, इसको सर्ज टैंक कहते हैं। उसका काम है कि ये जो पेन स्टॉक है, मतलब ये जो कंड्यूट है, ये जो पाइप है, पाइप में से जो पानी जाने वाला है उसका प्रेशर मेंटेन रखता है। मतलब अगर ज्यादा प्रेशर है तो कम करता है, मतलब पानी अपने अंदर खींच लेता है, मतलब इसमें पानी स्टोर होता है, ये डैम की लेवल तक पानी यहाँ पे जमा होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सर्ज टैंक है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। और से इस पे इसके ऊपर क्वेश्चन है तो बाकी के भी हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे काम पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है हमारा, सर्ज टैंक। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है ऐसा कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। देखिए और से नॉन कन्वेंशनल मतलब ध्यान में रखना है गैर पारंपरिक, मतलब रिन्यूएबल, जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स पूछा है तो देखो ये लिग्नाइट मतलब ये कोल का टाइप है, जो कोयला होता है ना उसका एक टाइप है, ठीक है। एक सनरेज है, पता है ये आपका क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है, हम उसको रोज सुबह उठे कि यूज कर सकते हैं। सिर्फ कभी बादल रहे तो दिक्कत आ सकती है, बट ये नेचुरल सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल कहेंगे उसको, ठीक है। और ये उसके बाद है स्टोरेज वाटर और पल्वराइज कोल, मतलब वो चूरा किया वाला कोयला। तो ये भी क्या है आपका कन्वेंशनल में आता है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा है नॉन कन्वेंशनल का। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो हमारा रिन्यूएबल है, मतलब जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज मतलब पता है नुकसान क्या है उसका, तो पता है आपको कि जनरली अवेलेबल भी नहीं होता है। मतलब जैसे अभी सोलर पावर प्लांट है तो क्या होता है, अगर हफ्ते भर के लिए अगर सूरज गायब हो गया तो सोलर प्लांट का आउटपुट क्या हो जाएगा, टोटली जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब टोटली डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक वहां से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही होते हैं नॉन कन्वेंशनल में, तो उसका आउटपुट भी क्या होता है, कम होता है, उसके कारण उसकी इफिशियंसी भी क्या होती है, कम होती है। तो इसमें ऑप्शन में अगर आप देखते हो, ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है पुअर इफिशियंसी, मतलब जो हमने बताया उसमें से एक ऑप्शन पुअर इफिशियंसी और एक नंबर पे। बाकी देखो नो कांस्टेंट जनरेशन, कैन यूज ओनली लाइट लोड, हेवी लोड। तो हमारा ऑप्शन पहला रहेगा कौन सा, पुअर इफिशियंसी, मतलब उसका इफिशियंसी क्या होता है, कम होता है, किसी को भी दिक्कत नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पावर जनरेशन रिक्वायर्ड हेवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखो वाटर ट्रीटमेंट मतलब इसको कहते हैं WTP, ऐसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, WTP मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपको थोड़ा सा जनरली बता देते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब क्या होता है कि जो भी पावर, जितने भी यहाँ पे पावर स्टेशन देखे, देखो हाइडल पावर प्लांट है, इसमें जरूरत नहीं होती है, डीजल पावर प्लांट में जरूरत होती है, थर्मल में भी जरूरत होती है, न्यूक्लियर में। बट पूछा है यहाँ पे कि हेवी मतलब बहुत बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे यूज होता है। तो पहले ये सुन लीजिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम क्या है। वो क्या करता है, जैसे हम हमारे घर में फिल्टर लगाते हैं, क्यों, तो जो मतलब पानी में कोई बैक्टीरिया है या तो कोई केमिकल है तो उसको हम रिमूव करने के लिए हम फिल्टर लगाते हैं। सेम टू सेम पावर प्लांट में भी क्या होता है कि जो पानी आता है कहाँ से आता है, नदी से, मतलब रिवर से वगैरह हम पानी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं या तो नंबर ऑफ गैसेस डिजॉल्व होती है उसके अंदर। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे पावर प्लांट में जो भी इक्विपमेंट लगे उसकी लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके कारण क्या करते हैं, उसको पहले प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वही पूछा है कि सबसे बड़ा मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कौन से पावर प्लांट में होता है। तो ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर वाला ऑप्शन हमारा डी पे है। परमाणु शक्ति उत्पादन जहां पे होता है वहां पे सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस सेंस द विंड स्पीड, मतलब कहाँ पे, विंड पावर जनरेशन में, मतलब जहाँ पे पवन ऊर्जा से हम पवन चक्की से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वहाँ पे विंड की स्पीड मतलब डिटेक्ट करने के लिए, सेंस करने के लिए कौन सा डिवाइस लगा होता है, पता है ना आपको। जो विंड पावर प्लांट होता है आपका, मतलब पवन चक्की वाला, तो काय से चलता है, वो हवा की बहाव से। तो हवा जो बहती है वो कांस्टेंट स्पीड से बहती है क्या, नहीं, उसका मूड होता है, मतलब उसके इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इच्छा होंगी
तो तेजी से आएंगी, इच्छा नहीं होंगी तो स्लो चलेंगी हो। तो उसके हिसाब से क्या होता है, वो वेरिएशन होता है। तो क्या मतलब सेंस करने के लिए कौन सा डिवाइस लगा है, तो ये एक जनरल डायग्राम है कौन से विंड पावर प्लांट की। तो उसमें देखेंगे ये हमारी पवन चक्की लगा के, मतलब ये टरबाइन है, टरबाइन के साथ ब्लेड लगे बड़े, तो ये बॉक्स गियर। उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए, सेंस करने के लिए यहाँ पे टरबाइन कंट्रोलर लगा है। क्या लगा है? टरबाइन कंट्रोलर। ये क्या करता है, इसकी स्पीड को, मतलब ये जो एयर की स्पीड आ रही है उस स्पीड को भी क्या करता है, सेंस करता है। कौन सा डिवाइस? टरबाइन कंट्रोलर। किसी को दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा कहाँ पे ऑप्शन बी पे टरबाइन कंट्रोलर। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्बाइन इज यूज फॉर हाई हेड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी ये समझ लीजिए कि हाई हेड मतलब क्या होता है। देखो, हेड मतलब जो डैम में पानी भरते हैं, पानी की लेवल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। हाई मतलब सबसे ज़्यादा पानी जमा है, मीडियम मतलब कम, और लो मतलब सबसे कम पानी जमा है, मतलब काय में? डैम में। तो उसको हेड कहते हैं, जो लेंथ होती है ना उसको हेड कहते हैं कि पानी कितना जमा है। तो हाई हेड मतलब बहुत ज़्यादा पानी अगर जमा है, मतलब अबव 60 मीटर की 100 मीटर, मतलब उसका कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। तो पूछा है कि कौन सा टरबाइन यूज करते, कौन सा टरबाइन यूज करते। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंपल्स टरबाइन यूज करते। इंपल्स टरबाइन के भी टाइप है, फ्रांसिस, कैपलिंग और ये पेल्टन के अंदर आते हैं। ये पेल्टन, यहाँ पे ये डायग्राम भी लगा दिए। देखो, ये आपका इंपल्स टरबाइन में आता है। क्या होता है? ऊपर से पानी आता है, पानी का बहाव ये टरबाइन के जो ब्लेड है इसके ऊपर प्रेशर से ये करते हैं, मतलब अप्लाइड करते हैं। उसके कारण क्या होता है, ये आपका टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन के दूसरे साइड में क्या लगा होता है, मतलब इसके साथ ही क्या लगा होता है आपका अल्टरनेटर, जो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो कौन सा यूज करते हैं हाई हेड के लिए? इंपल्स टरबाइन। आपको ध्यान में रखना है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the function of पेनस्टॉक इन हाइड्रो पावर स्टेशन। देखो, इसके पहले भी पेनस्टॉक डायग्राम दिखाए थे। ये हाइड्रो पावर प्लांट की डायग्राम है, किसी को दिक्कत नहीं है। डायग्राम की तरफ देखिए, इसमें ये डैम है, पिछली बार सर्च टैंक देखे थे। अभी पेनस्टॉक पूछा है। पेनस्टॉक मतलब क्या होता है? ये जो हमारा ये जो कंड्यूट पाइप जा रहा है, ये जो पाइप जा रहा है, इस पाइप को कहते हैं पेनस्टॉक। तो यहाँ पे पूछा है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है कि ये जो मतलब ये जो डैम है, यहाँ से पानी आता है टनल से, ये पानी कहाँ पे लेके जा रहा हो? पावर हाउस की तरफ। पावर हाउस में क्या होता है आपका? टरबाइन होता है, मतलब डैम से पानी लेना और टरबाइन तक पानी छोड़ देना। किसका काम होता है? ये पेनस्टॉक का काम होता है। किसी को दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो ऑप्शन बी पे ऑप्शन है कि कैरी वाटर टू टरबाइन, मतलब पानी लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है? टू टरबाइन तक। किसी को भी दिक्कत नहीं है। टरबाइन कहाँ पे लगा होता है? पावर हाउस के अंदर, अल्टरनेटर के साथ। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पर्पज ऑफ बॉयलर इन स्टीम पावर स्टेशन। अभी देखो, बॉयलर का काम क्या है? आपको पता है कि घर में भी कुछ बॉयल करना है, तो बॉयलर का काम क्या होता है? पानी की भाप बनाना। तो घर का काम अलग है, पर पावर स्टेशन का काम अलग है। वहाँ पे बॉयलर काय के लिए यूज करते हैं? बॉयलर को हम नीचे से कोल से क्या करते हैं? हीट देते हैं। अभी देखो, अलग अलग टाइप है, बट हम थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो नीचे से हम हीट देंगे कोल से, मतलब कोल जला के। तो बॉयलर में क्या होता है? पानी, और पानी का बॉयलर क्या करता है? भाप में कन्वर्ट कर देता है, मतलब पानी की भाप बना देता है। कौन? बॉयलर। ध्यान में रखना है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? देखो, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। स्टीम मतलब भाप। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज मोर इफिशियंट, मतलब किसका इफिशियंसी ज़्यादा है। तो इतने सारे पावर प्लांट की लिस्ट दी है, सभी का कुछ ना कुछ इफिशियंसी है, और हाईएस्ट इफिशियंसी अगर हम देखते हैं तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का होता है। ठीक है, और ये क्लीन भी होता है, बट उससे भी क्लीन वैसे न्यूक्लियर होता है। और इफिशियंसी की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो फिलहाल इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज एज ए कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, उसमें होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब क्या? तो थोड़ा सा बता देते हैं। डायग्राम की तरफ देखिए। देखो, डायग्राम में ये आपका है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये बाकी का लगभग जो इधर का पार्ट है, ये लगभग क्या होता है? सेम होता है बाकी पावर प्लांट का। बट ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। इसके अंदर क्या होता है? रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन, जो फिजन, इसके पहले देखा है ना, न्यूक्लियर फिजन बोले थे, वो जो रिएक्शन होती है उसके अंदर होती है, रिएक्टर के अंदर। उसे हम खुले आंख से देख भी नहीं सकते और उसके पास हम जा भी नहीं सकते। ठीक है, वो पूरा सील्ड पैक होता है, कोई भी नहीं देख सकता है। हम नहीं, कोई नहीं देख सकते। ठीक है, तो वही पूछा है कि ये इसमें कंट्रोल रॉड, तो ये जो
जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये जो उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन चलती रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक रॉड का यूज करते हैं। तो वही पूछा है, मतलब रिएक्शन की स्पीड धीमी मतलब फास्ट एंड स्लो करने के लिए रॉड यूज करते हैं। तो वही पूछा है कि रॉड किस मटेरियल से बना होता है, कहाँ पे लगा के रहता है वो रॉड होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो रॉड आपका बना होता है, ध्यान में रखना है, कैडमियम से बना होता है। किससे बना होता है? कैडमियम। तो ऑप्शन क्या है हमारा? सी है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। आपको अभी ये नॉन कन्वेंशनल, अभी देखो ये बार बार वर्ड आ रहा है, इसलिए मैं शुरुआत में हमने बोला था कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल आपको समझ गया तो लगभग आधे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? गैर पारंपरिक, या तो उसको रिन्यूएबल कहेंगे, मतलब जिसको बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ये सब क्या आपके नॉन कन्वेंशनल, मतलब बार बार यूज कर सकते हैं उसको। तो वही पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये डीजल खत्म होने वाला है एक दिन, ये न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर जो मटेरियल यूज करते हैं वो भी खत्म होने वाला है। उसके बाद ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, पानी क्या होता है डैम में रखा है, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही बचा है, विंड मिल, ये खत्म नहीं होता, ये बार मतलब कंटिन्यूस चलते रहता है, सिर्फ कभी कभी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, बट ये कंटिन्यूसली अवेलेबल होता है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो हम रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कवर कर देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसी मॉड्यूल का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।